अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है हमारे पास डिजिट्स उनको प्रिंट करवाने के बारे में। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हम कैसे डिजिट्स को इंग्लिश में प्रिंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक 2 डिजिट नंबर एज एन इनपुट एंड वी विल डिस्प्ले व्हाट एग्जैक्टली नंबर इज़। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 74 इंटर करता है तो हम इंग्लिश में डिस्प्ले करवाएंगे कि नंबर जो है वो 74 है। 2 डिजिट नंबर हो, 0 से बड़ा और 100 से नीचा, मतलब कि 0 से लेके 99 तक के सपोर्ट करेगा। कोड करेंगे हम बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर मेरे पास है 74, तो मैं क्या करूँगा, एक 1 का वेरिएबल लूँगा और एक 10 का। इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल्स है मेरे पास। 1 वेरिएबल में मैंने क्या किया कि 4 को मैंने इसमें अलहदा कर लिया, मॉडुलस ले लिया नंबर का 10 के साथ। 1 वेरिएबल में उसमें मेरे पास सबसे पहले मॉडुलस आएगा 10 के साथ, तो जो हमारा लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 वेरिएबल में। और जो 10 है इसमें हमारे पास टेंस वाला जो डिजिट है वो आ जाएगा हमारे पास। टेंस वाला यहाँ पे डिजिट है 7। ये 4 जो है ये वंस वाला है, तो मॉडुलस लेके ये वंस वेरिएबल में चला गया। और 7 जो है ये टेंस हमारे पास है और ये 10 वेरिएबल में आ गया डिवाइड करके। इसे मैं डिवाइड करूँगा तो 7.4 आएगा। 0.4 हमारे पास जो है वो इंटीजर है, तो फाइनल आंसर 7 आ जाएगा। 0.4 हमारे पास नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोड करते हैं। सबसे पहले एक इंट नंबर, सी इन नंबर, इंटीजर नंबर ले लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट 1 वेरिएबल है एक, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो नंबर है, नंबर मॉडुलस 10, नंबर का मॉडुलस लूँगा 10 से, तो जो मेरे पास लास्ट डिजिट होगा, मतलब कि जो वंस डिजिट होगा वो मेरे पास आ जाएगा 1 में। इसी तरह मैं 10 वेरिएबल है मेरे पास, उसमें मैं नंबर का डिवाइड करूँगा 10 से, नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो टेंस वाला डिजिट जो है वो मेरे पास 10 वेरिएबल में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़, और पहले मैं टेंस वाले वेरिएबल का यूज़ करूँगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 74, तो जब हम लिखते हैं पहले लिखते हैं हम 70, पहले हमारे पास टेंस वाला डिजिट आता है, तो इसी वजह से मैं स्विच जो यूज़ करूँगा वो पहले टेंस वाला यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे 10 वेरिएबल, और इसके अंदर मैं केस बना दूँगा। केस 1 अगर आता है हमारे पास तो हमारे पास ये प्रिंट करवा देगा सी आउट 10 और स्पेस। और अब मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। अब इस स्टेटमेंट को कर लूँगा मैं कॉपी, और मैं इसे पेस्ट करूँगा 9 तक, मतलब कि 90 तक मैंने जाना है टेंस वाले में। 2 3 4 5 6 7 8 और एक दफ़ा हो गया शायद ऊपर। और अब यहाँ पे करते हैं 9, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90, यहाँ पे लिखते हैं 80, और यहाँ पे 8 कर देता हूँ। इसी तरह ऊपर 8 के बाद हमारे पास 7 आता है, 7 में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 70, और केस यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा तो 60, और अगर हमारे पास आ जाएगा 5 तो 50। 2 स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा इसके अंदर, एक वंस के लिए एक टेंस के लिए। यहाँ पे 4 आएगा, और अगर टेंस में 4 हो तो हमारे पास होता है 40 से 50 के दरमियान। और यहाँ पे 3, और 3 अगर टेंस डिजिट हो तो हमारे पास वो होता है 30। और एक केस शायद अभी और बनाना है, अभी कॉपी कर ले, पेस्ट ही कर दें मिलके, और यहाँ पे हम बना देंगे 20। 2 को अब 10 से लेके 90 तक हमारे पास आ गए, केस 1 से लेके 9 तक। डिफ़ॉल्ट में इसका नहीं बना रहा, तो ये एक स्विच स्टेटमेंट होगी हमारे पास, एक स्विच स्टेटमेंट होगी है जिसमें हमारे पास 10 वेरिएबल मैंने यूज़ किया है। 10 वेरिएबल में क्या है, फॉर एग्जांपल नंबर मैंने 74 अगर इंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल नंबर 74 है, तो इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे 4 जो है वो 1 वेरिएबल में चला जाएगा। 1 = 4, बल्कि हम रन बाद में इसे ड्राई रन करते हैं। रन करने के बाद
10 हमारे पास आ जाएगा 7। अभी हम दूसरी स्विच स्टेटमेंट वन वेरिएबल के लिए बनाते हैं, और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा स्विच स्टेटमेंट, स्विच, और इसके अंदर मैं वन वेरिएबल यूज़ करूँगा, जो वंस वाले डिजिट है वो कैरी करेगा ये वेरिएबल हमारे पास। अब हम इसके अंदर केस बनाते हैं, केस 1, और अगर केस 1 है हमारे पास तो ये सी आउट करेगा कि हमारे पास 1 है, और स्पेस देके और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। अब मैं इस स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, और इसी तरह मैं 9 तक जाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, शायद एक ज़्यादा होगी 9, और यहाँ पे 9 केस आएगा वंस में, तो हमारे पास होता है 9 8, मतलब 8 क्योंकि वंस है। अब हमारे पास आएगा 7, तो 7 केस का 7, अब 6, और 6 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 6, ऊपर 5, 6 के बाद 5, और देन 5। इसे अभी हम रन करने के बाद एक दफ़ा ड्राई रन कर लेंगे, 5 और 4, और इसका हमारे पास होगा यहाँ पे 4, देन 3 है, देन 2 है, 3 का हमारे पास 3 आ जाएगा, और देन 2 होगा हमारे पास, 3 का 3 आ गया। अब हमारे पास 2 है, अगर 2 आता है तो 2 प्रिंट करवा देगा वंस में, और 1 में हमारे पास 1 है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं शुरू में, यहाँ पे जब नंबर इनपुट हो रहा है, कि यहाँ पे या तो हम लूप लगा सकते हैं कि नंबर जो वो इंटर करे वो हमारे पास 0 से छोटा और 100 से बड़ा ना हो। यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, वो करते हैं। अभी एक दफ़ा इसे रन करें, देन ड्राई रन करते हैं, फिर वो कंडीशन भी यूज़ कर लेते हैं। और मैंने इसे कंपाइल और रन किया। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 74 था, तो मैं 74 एंटर करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 74, तो 74 इसने प्रिंट करवा दिया। अब इसने 70 और 4 इसने काम कैसे किया एक दफ़ा देखते हैं। इसे मैं नीचे कर देता हूँ और एक दफ़ा इसे ड्राई रन करते हैं। ओके, नंबर मैंने एंटर कर दिया 74। वन वेरिएबल में मेरे पास आ जाएगा 4, क्योंकि मॉडुलस लिया 10 से, तो 4 जो हमारे पास वंस वाला वेरिएबल है वो आ जाएगा 1 इंटीजर टाइप वेरिएबल में। वंस वाला डिजिट जो हमारे पास है वो आ जाएगा 1 वेरिएबल में। और नंबर को डिवाइड किया 10 से, तो आंसर आता है 7.4। तो 0.4 हमारे पास जो है वो इंटीजर है, तो वो स्किप हो जाएगा, 7 आएगा बस इसमें, और 7 आ जाएगा 10 वेरिएबल में। अब मैंने सबसे पहले जो स्विच बनाया, स्विच स्टेटमेंट जो सबसे पहली मेरे पास है, उसके अंदर मैंने 10 वेरिएबल यूज़ किया है, क्योंकि 10 जब भी हम फॉर एग्जांपल 74 हमारे पास अगर नंबर है, तो 74 का हम सबसे पहले 70 लिखते हैं टेंस वाला, देन हम आगे मूव करते हैं 4 पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 9 केसेस बनाए हैं इसके अंदर, 1 से लेके 9 तक। और अगर 1 आता है तो ये 10 प्रिंट करेगा, 2 आता है तो 20, इसी तरह 9 तक ये 90 प्रिंट करेगा। अब 10 वेरिएबल के अंदर है क्या था हमारे पास, 10 के अंदर हमारे पास था 7, तो ये कंट्रोल आया, केस 1 नहीं चला, 2 3 4 5 6, और जब 7 आया केस, तो 10 वेरिएबल के अंदर था 7, तो 7, तो इसने 70 प्रिंट करवा दिया, और ये स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो गए। अब ये हमारे पास कंट्रोल आ गया यहाँ पे दूसरी स्विच स्टेटमेंट के अंदर, 70 प्रिंट करवा चुका है वो। अब दूसरी स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, इसके अंदर है 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल में हमारे पास क्या है, ऊपर 1 वेरिएबल के अंदर हमारे पास है 4, तो 4, अब वो 4 वाला केस वहाँ पे 1 वाले में चलाएगा। अब केस इसके अंदर भी मैंने 1 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1s वाले लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 अप टू 9।
अब यहाँ पे क्या करेगा, 1 वाला फॉल्स है, 2 3 4 पे जाके वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि 4 ही है 1 वेरिएबल में, तो 4 पे वो ट्रू हो गया, 4 वाला केस उसने चला दिया हमारे पास, तो हमारे पास 4 प्रिंट हो गया और यहाँ पे भी ब्रेक हो गया। तो इस तरह हमारे पास आ गया 74। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। -9, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई मैंने इस तरह की कंडीशन यूज़ नहीं की हुई। लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जो नंबर है वो जब तक मेरा 0 से बड़ा और 100 से छोटा नहीं आता, वाइल लूप के अंदर कर लें कंडीशन यूज़ या जो भी, तो हमारे पास वो आगे ना मूव करे। तो ये था हमारे पास कोड 10 और 1 वेरिएबल।